वेलकम एवरीवन। आज हम लोड ऑन नी जॉइंट पढ़ेंगे। नी जॉइंट जो है वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स जॉइंट है। कम्प्लेक्स जॉइंट वो है जो कंसिस्ट होता है एक टिबियो-फेमोरल जॉइंट पे और दूसरा पैटेलो-फेमोरल जॉइंट पे। जब हम कोई डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, अप स्टेयरिंग करते हैं, ऐसी सब एक्टिविटी जिसमें हमारे पास नी फ्लेक्शन होती है, नी एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन एडक्शन होते हैं, तो उस टाइम हमारे मसल जो है उसमें हमारे पास टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन किस तरह क्रिएट होता है, जैसे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल होती है, तो उस दौरान हमारे पास टेंशन क्रिएट होता है और वो टेंशन जो है वो हमारे पास नी जॉइंट पे वो एक लोड अप्लाई करता है। अब हमारे पास जो नी जॉइंट है वो एक वेट बेयरिंग जॉइंट है। वेट बेयरिंग का क्या मतलब है, जो हमारे बॉडी का जो वेट आता है वो सब हमारे नी जॉइंट्स पे आता है, हिप जॉइंट पे आता है, नी जॉइंट पे आता है, एंकल जॉइंट पे आता है। तो आज हम नी जॉइंट पे पढ़ेंगे। नी जॉइंट पे हमारे पास नी जॉइंट, जैसे कि मैंने कहा कि एक कम्प्लेक्स जॉइंट है, टिबियो फीमोरल एंड पैटेलो फीमोरल जॉइंट पे कॉन्सिस्ट है। तो हमारे पास जो सबसे पहले हम लोड पढ़ेंगे, लेकिन कौन से पे, टिबियो फीमोरल जॉइंट पे। जब हमारे पास टिबियो फीमोरल जॉइंट पे लोड आएगा, तो जब लोड आएगा टिबियो फीमोरल जॉइंट पे, मतलब वेट आएगा, तो वेट हमारे पास वो दो किस्म की हमारे पास फोर्स अप्लाई करेंगे टिबियो फीमोरल जॉइंट पे। एक हमारे पास करेगा कंप्रेसिव फोर्सेस, दूसरा करेगा शेयर फोर्सेस अप्लाई करेगा। जो कंप्रेसिव फोर्स होंगे जो हमारे पास चेंजेस लाएंगे नी जॉइंट में, तो उस दौरान वो हमारे पास ये कंप्रेसिव फोर्स जो है वो डोमिनेटेड होगा कौन सी पोजीशन में, वो हमारे पास डोमिनेटेड होगा एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट में। जब हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट होगी उस टाइम हमारे पास ये डोमिनेटेड होगा। अब हमारे पास कंप्रेसिव फोर्सेस जो है पैटेलो-फीमोरल जॉइंट पे हमारे पास एक्सटेंशन पोजीशन में ये हमारे पास क्या है, डोमिनेटेड है। कि मैंने टेंशन के बात की और लोड के बात की, तो हमारे पास जो टिबियो फीमोरल जॉइंट है इस पे हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे पास एक्सटेंशन पोजीशन में हमारे पास जब नी एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी तो वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास ज़्यादा डोमिनेटेड होंगे। हमारे पास गेट साइकिल है, इसमें एक स्टांस फेस है, इसमें दूसरा स्विंग फेस है। स्टांस फेस जो है वो हमारे पास एक सपोर्टिव फेस होता है, जैसे कि हमारा जो लेग्स होते हैं वो ज़मीन के ऊपर होते हैं, लेकिन जब हमारे पास स्विंग फेस होता है उसमें हमारे पास जो लेग्स होते हैं वो ज़मीन से मतलब ऊंचाई पे होते हैं, वो हैंगिंग पोजीशन में होते। तो जो हमारे पास स्टांस फेस है इसमें हमारे पास जो कंप्रेसिव फोर्स है जो नी पे ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो 3 टाइम्स और इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो 3 टाइम्स और इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास नी में जो एक्सटेंडेड पोजीशन में है और गेट साइकिल हमारे पास कौन सा स्टांस फेस है, तो उसमें जो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स है वो 3 टाइम्स और इंक्रीज़ होगी। और अगर हम अप स्टीयरिंग करेंगे, मतलब कोई सीढ़ियों पर चल रहा है, तो उस दौरान जो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्सेस है जो नी उस टाइम भी नी हमारे पास एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है, तो उस टाइम भी हमारे पास जो फोर्स है वो तकरीबन जो कंप्रेसिव फोर्स है वो 4 टाइम मोर इंक्रीज हो जाता है। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद अगर हम टिबिया की एनाटॉमी को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो उसमें हमारे पास एक लेटरल प्लेटू है, उसमें 2 प्लेटूज है, एक हमारे पास है, एक हमारे पास लेटरल प्लेटू है और दूसरा हमारे पास मीडियल प्लेटू है। जो हमारे पास मीडियल प्लेटू है ना, उसकी जो सरफेस है, जो सरफेस एरिया है वो तकरीबन 60% लार्जर है। क्योंकि 60% क्यों लार्जर है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लोड ज़्यादा आ रहा होता है और सरफेस एरिया का हमारे पास इंक्रीज होगी तो वो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सही है। तो हमारे पास मीडियल प्लेटू जो है उसकी सरफेस एरिया है वो हमारे पास तकरीबन 60%, जो हमारे पास 60% लार्ज सरफेस एरिया होती है किस चीज़ की, मीडियल प्लेटू की, तो वो हमारे पास क्या हेल्प, किस चीज़ में हेल्प करती है, वो हमारे पास जो हमारे पास वेट आता है, जो लोड आता है स्टांस फेस में, हमारे पास गेट साइकिल की तो 2 फेसेस थे ना, स्विंग एंड स्टांस। जो स्टांस फेस में वेट आता है, लोड आता है, कंप्रेसिव फोर्स आते हैं, तो वो उसकी ज़्यादा मतलब उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, उस वेट को, उस लोड को। और ये 60% क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे किस चीज़ की, वेट के, जो हमारे पास वेट आ रहे नी जॉइंट पे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो सब उस सारे एरिया मिडल एंड लेटर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रैक्शन के, फ्रैक्चर जो हमारे पास फ्रैक्शन डिवेल्प होते हैं, जब हमारे पास 2 सरफेस आपस में आर्टिकुलेट होते हैं तो उसमें फ्रैक्शन डिवेल्प होता है, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो चांसेस होते हैं किस चीज़ के,
फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, नी जॉइंट में जो फ्रैक्चर्स आते हैं उनके चांसेस को रिड्यूस करने में हमारे पास हेल्प करती है इसकी 60% लार्ज सरफेस एरिया। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास मेनिस्काई है कि मेनिस्काई किस तरह हमारे पास हेल्प करती है किस चीज़ में, लोड के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मेनिस्कस क्या है, मेनिस्कस हमारे पास एक सी शेप्ड कार्टिलेजियस डिस्क होते हैं, हर नी है उसमें हमारे पास दो मेनिस्कस होते हैं। तो हमारे पास दोनों लोअर लिम्ब में हमारे पास 4 मेनिस्कस है, सी शेप कार्टिलेजियस डिस्क है। इसका काम क्या है कि हमारे पास जो 40% जो सारा बॉडी वेट आता है, लोड आता है, जो कंप्रेसिव फोर्स आते थे, तो उसका 45% जो है वो हमारे पास मेनिस्कस अब्सॉर्ब करता है। उसका क्या क्या काम है कि ये हमारे पास हेल्प करते हैं इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की थी, वेट की जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी इसकी हेल्प करता है उसमें। और दूसरा जो हमारे पास 45% वेट आता है बॉडी का, वो लोड का, वो उसको भी अब्सॉर्ब करता है। जो हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं, जो हमारे पास दो सरफेस है, मतलब ये हमारे पास फीमर बोन है और ये टिबिया है, तो इसके हमारे पास इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के वेयरिंग एंड टेयरिंग को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, क्योंकि वो सारा लोड उस पर नहीं आता। जब सारा लोड उस पर नहीं आता तो दोनों बोन्स जो है वो इक्वली मूवमेंट्स को परफॉर्म करेंगे, सिक्योरली परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारे पास दो बोनी सरफेस के इर्द गिर्द होता है कि इसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। तो ये हमारे पास जो मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स थे, टिबिया के एक मीडियल कॉन्डाइल होते हैं, दूसरा हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल कॉन्डाइल्स होते हैं, और उसमें हमारे पास उसके सरफेस पे फ्लेटूस बने होते हैं। तो हमारे पास जो मीडियल प्लेटू था, मैंने कहा कि वहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा उसकी जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास 60 टाइम्स ज़्यादा है सरफेस एरिया, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो बना है। तो वहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, वो भी लेटरल के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे है, मीडियल प्लेटू पे जो टिबिया का वहाँ पे 3 टाइम्स ज़्यादा है। बाद हमारे पास जो है लोड ऑन पेटोलोफीमोरल जॉइंट है। पेटोलोफीमोरल जॉइंट पे जो हमारे पास लोड लगता है तो वो हमारे पास जो कंप्रेसिव फोर्सेस आते हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस आते हैं तो वो हमारे पास 1.5 जो होते हैं बॉडी वेट का, वो नॉर्मल गेट साइकिल में आते हैं। क्योंकि नॉर्मल गेट साइकिल में पहले क्या था कि स्टांस फेज में हमारे पास टिबियोफीमोरल जॉइंट पे 3 टाइम इंक्रीज होता था, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम इंक्रीज नहीं होगा, बॉडी का हाफ जो वेट होगा वो हमारे पास आएगा दोनों फेजेस में, स्विंग एंड स्टांस में। इसके बाद जो हमारे पास, लेकिन अगर हम अब हमारे पास क्या है, इसमें कंडीशन है कि हमारे पास ये 3 टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन किस कंडीशन में, जब हम अप स्टेयर करेंगे। वहाँ पे क्या था कि हमारे पास जो टिबियो फिमोरल है वहाँ पे 4 टाइम इंक्रीज आता था, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम इंक्रीज आएगा। किस लिए आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ये नहीं था कि हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स जो नॉर्मल गेट साइकिल है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हाफ ऑफ द बॉडी वेट होगा, लेकिन यहाँ पे हाफ ऑफ द बॉडी वेट होगा। इसके बाद हमारे पास क्या कि ये कंप्रेसिव फोर्सेस नहीं, ये हमारे पास डोमिनेटेड है नी फ्लेक्शन में। वहाँ पे क्या थे, कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास डोमिनेटेड थे लेकिन नी एक्सटेंशन में, यहाँ पे हमारे पास डोमिनेटेड है नी फ्लेक्शन में। जब हमारे पास नी फ्लेक्शन होगी तो जितना ज़्यादा नी फ्लेक्शन होगा, जैसे ये नी फ्लेक्शन का भी अपना एक एंगल होता है कि इस लेवल से इस एंगल से, मतलब 0 एंगल से 45 डिग्री तक यहाँ तक ये हम कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा करें, 0 से 180 तक करें या इससे भी ज़्यादा करें, 90 तक करें, तो हम जितना हमारे पास नी क्या होगा, हमारे पास नी फ्लेक्शन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वाड्रिसेप्स मसल, जो हमारे क्वाड्स मसल है, जो हमारे पास फ्रंट मसल्स है ऑफ थाई के, वहाँ पे टेंशन ज़्यादा क्रिएट होगा। उसकी टेंशन की क्रिएशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, मसल में टेंशन इंक्रीज होगा। तो उसके इंक्रीजमेंट का फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास जो बकलिंग होती है नी जॉइंट का, बकलिंग क्या किया, हमारे पास सडन चेंज आ जाए स्ट्रक्चर में, मतलब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा, अगर हम किसी नी फ्लेक्शन को ज़्यादा करें या एक्सटेंशन को ज़्यादा करें तो हमारे पास बकलिंग ऑफ आती है स्ट्रक्चर्स में। तो वो जब सबसे ज़्यादा, मतलब वो क्या होगा, क्वाड्रिसेप्स मसल्स में टेंशन ज़्यादा क्रिएट होगी, तो उसकी क्रिएशन की वजह से हमारे पास बकलिंग ऑफ नी जॉइंट क्या होगा, वो प्रिवेंट होगा। तो ये था हमारे पास लोड ऑन नी जॉइंट। लोड ऑन नी जॉइंट में हमने दो जॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास, कम्प्लेक्स जॉइंट है, एक है टिबियोफीमोरल जॉइंट, दूसरा है हमारे पास पेटोलोफीमोरल जॉइंट। हमने दोनों को डिस्कस कर लिया।
जो हमारे पास टिबियो फीमोरल जॉइंट है उसमें हमारे पास जो कंप्रेसिव फोर्सेस है वो एक्सटेंशन पोजीशन में सबसे ज़्यादा है, जबकि हमारे पास जो पेटुलो जॉइंट है उसमें हमारे पास जो डोमिनेटेड है कंप्रेसिव फोर्स वो हमारे पास नी फ्लेक्शन पोजीशन में। ये हमारे पास था बायोमैकेनिक्स ऑफ नी जॉइंट के पार्ट था, जो हमारे पास था पार्ट 4 था, और उसमें हमने लोड ऑन नी जॉइंट को डिस्कस कर लिया।